हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और सेकेंड सेमेस्टर की कक्षाएं 8 फरवरी से चलने वाली हैं। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर सिलेबस बता दीजिए कि जिनका बेसिक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस उनको कौन सा पेपर पढ़ना है और जिनका पॉलिटिकल साइंस बेसिक सब्जेक्ट नहीं है उनको कौन सा पेपर पढ़ना है। इसी को आज डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था कि सेकेंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की सभी कक्षाएं इस पे चलेंगी और अच्छे से एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा हर सब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं। पहले कोर्स कोड है आपका पॉलिटिकल 104 और कोर्स टाइटल है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत और आपको इस पे क्रेडिट मिलेगा 4। पहला यूनिट देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है आप लोगों का राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, तरीके और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। पॉलिटिकल साइंस डिफिनेशन, नेचर, स्कोप, मेथड्स एंड रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस। ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपको इतना पढ़ना है। चलिए सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, संस्थागत दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टिकोण, दार्शनिक एवं सामान्य दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है कि पॉलिटिकल साइंस के कितने अप्रोच हैं, कौन कौन से अप्रोच हैं, उन सभी अप्रोच को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट है आपका राज्य के परिभाषा, राज्य के तत्व, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, बल सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य के कार्य, आदर्शवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और कल्याणकारी सिद्धांत। इसमें से कुछ टॉपिक मैंने पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में है आप लोगों का जो राज्य वाला टॉपिक था उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था। सेकेंड सेमेस्टर में हम इस जितने भी राज्य के सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों बेसिक से डिटेल में समझेंगे और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। फोर्थ यूनिट है आपका संप्रभुता के प्रकार, अद्वैतवाद और बहुलवाद। ठीक है। और इसी में है कानून की परिभाषा, कानून के स्रोत और कानून का वर्गीकरण। ठीक है। लॉ, डिफिनेशन, सोर्स एंड क्लासिफिकेशन। इतना आपको इसमें पढ़ना है चौथे यूनिट में। फिफ्थ यूनिट है दंड के सिद्धांत। ठीक है। पनिशमेंट पढ़ना है और पनिशमेंट के थ्योरी पढ़ना है। इतना आपको पॉलिटिकल साइंस 104 में 5 यूनिट आपको पढ़ना है और 5 यूनिट हमने डिस्कस कर लिया है। साल सेकेंड सेमेस्टर में दोनों पेपर है पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस 104 और पॉलिटिकल साइंस 105। जिनका बेसिक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस उनको और जिनका नहीं है उनको, दोनों लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल 104 और पॉलिटिकल 105। चलिए पॉलिटिकल 105 को देख लेते हैं। ठीक है। इसका कोर्स कोड है पॉलिटिकल साइंस 105। कोर्स टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा। ठीक है। इस पे आपको क्रेडिट मिलता है 2। और पहला यूनिट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। पहला यूनिट है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, प्रभाव, अधिकार, वैधता, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण। सेकेंड यूनिट है आप लोगों का आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, जाति राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण, मानव अधिकार, नारीवाद। सेकेंड यूनिट में आपको जितना अवधारणा है इतने अवधारणा आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। इन सभी अवधारणाओं को बेसिक से और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा कि आप एमए तक या अपनी पूरी लाइफ में इन जितने भी सिद्धांत और जितने भी अवधारणा हो उसको प्रयोग में ला सकें। थर्ड यूनिट है आप लोगों का संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय बनाम एकात्मक, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राज्य सरकार के अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसमें से आधे से ऊपर टॉपिक मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों का था शासन प्रणालियों का वर्गीकरण
उसमें अच्छे से समझा दिया था। सेकेंड सेमेस्टर में आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि संसदीय प्रणाली क्या होता है, राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है, संघीय बनाम एकात्मक क्या होता है, सरकार के अंग बताया जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग भी टेंशन मत लें, क्योंकि आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए लास्ट यूनिट है आप लोगों का संविधान, संविधानवाद, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, जनमत, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, पोस्ट आधुनिकता। आपको इतने बेसिक लेवल से समझाया जाएगा कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए और आगे भी उसका आप उपयोग कर सकें। अगर आप बेस अपना बीए में मजबूत कर लेंगे, ठीक है, उन लोगों का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या एमए में जाकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें अधिकतर प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाए अच्छी तरह से और जीरो लेवल से बताया जाए कि ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ये तो था पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। अभी आपका जितना भी सोशलॉजी का सिलेबस है, हिस्ट्री का है, एजुकेशन का है, फिलॉसफी का है, हिंदी का है, इन सभी सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सिलेबस डिस्कस होने के बाद जैसे ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कब से चालू कराया जाए आप लोगों का, तब से देखा जाएगा क्लास आप लोगों का होगा। पूरा जितना यूनिट आपका है, पॉलिटिकल 104, पॉलिटिकल 105, सोशलॉजी में जितना है और हिस्ट्री में जितना है, उन सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट को अच्छे से कवर किया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए।